हम आज यहाँ चर्चा करेंगे बाई इलेक्शंस में किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है और वो किस तरह से मैनपुरी की सीट को अपनी बात रख रहे हैं और वो उस सीट पर पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं। पैनी नज़र इसलिए गड़ाए हुए हैं कि उनको अभी जो पूर्व में जो उपचुनाव हुए थे किस तरह से सत्ताधारी लोगों ने और सत्ताधारी लोगों के इशारे पर प्रशासन ने जो गलतियां गड़बड़ियां की, जिसकी वजह से वो आजमगढ़ और रामपुर की सीट हारे थे। लेकिन इन उपचुनाव में वो पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ पर नेताजी के कर्म भूमि जो उन्होंने यहाँ काम किए थे उनके क्षेत्र में उन्होंने नेताजी की बहू को प्रत्याशी बना के उतारा है और नेताजी की बहू ने जिस तरह से वहाँ पर जो अपना प्रचार और प्रसार किया है और लोगों के बीच में जिस तरह से भरोसा जीता है और उस भरोसे को उन्होंने बहुत ही मजबूत किया है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि मैनपुरी की सीट पर किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का प्रत्येक समाजवादी सीट को निकालने के लिए, जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तन और मन से लगा हुआ है और तन मन से लगे होने के साथ साथ वो अपना कुछ खर्च भी कर रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक समाजवादी सो नहीं रहा है, वो यहाँ चौकसी पर दिन रात जाग रहा है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी सो जाता है तो जुमलेबाज लोग, झूठे लोग, दिन और रात बातों से गुमराह करने वाले लोग जनता को 2 मिनट में गुमराह भी कर सकते हैं उनके। तो यहाँ भोगांव, किसनी, जसवंत नगर, मैनपुरी जो लोकसभा के अंदर विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनकी कुछ मुख्य टिप्पणियां हम आपको यहाँ सुनवाते हैं। उनके ही मुख से आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, भोगांव में क्या कहा है, किसनी में क्या कहा है, जसवंत नगर में क्या कहा है। तो ये आप उनके ही मुख से सुनिए। आपने अगर आपको एनालाइज करना है, अगर आपको बीजेपी के बारे में जानना है तो आपको अपने मन में और दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोली बोलता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों का दल है। और जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, हम किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते जिसका कोई संबंध न हो चुनाव से। सरकार जरूर है उनकी, यहाँ जो लोग हैं अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो सीडीओ फोन क्यों कर रहे हैं, अधिकारी फोन क्यों कर रहे हैं। आप सीडीओ का फोन कॉल डिटेल निकलवाइए, जांचें, ऑर्डर या यहाँ के अधिकारियों को कितने निर्देश दिया है कि आप प्रधान को धमकाएंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धमकाएंगे, आप नोटिस निकालेंगे, पुलिस बार बार ढूंढने जाएगी उनको। ये कौन करवा रहा है? उनको समझना चाहिए नेताजी से जुड़े हुए लोग हैं, ये नेताजी के सम्मान में वोट डालना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, बाबा साहब का जो रास्ता है उसी से देश की खुशहाली है। मैं समझता हूँ देश और दुनिया में इकलौते बाबा साहब थे जिन्होंने अपने लोगों के साथ साथ जात के आधार पर जिनके साथ भेदभाव होता है, समाज में जिनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको सम्मान दिलाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं का जो रास्ता है, वही जो संविधान हमें अधिकार देता है, उसको बचाने की लड़ाई है। तब बड़े फैसले लिए गए और इतने बड़े फैसले लिए गए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी अस्पतालों में गरीबों को 1 रुपए में पर्चा था, पूरी दवाई फ्री थी, जांचें फ्री थी। और अगर गरीब किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेता था और अगर उसका विधायक और जनप्रतिनिधि नेताजी के पास चिट्ठी पहुंचाता था तो पूरा का पूरा पैसा गरीब के इलाज का सरकार के खजाने से पहुंचता। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई फुटबॉल है, हमारे मुख्यमंत्री फुटबॉल तो कभी नहीं खेले और मैं नहीं समझता हूँ फुटबॉल खेलना भी जानते होंगे। और हम तो कहते हैं कि कभी हमने तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेला है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपनी टीम बना के ले आए, हम समाजवादी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। और
फिर उनका खेल तो मैंने क्रिकेट में देखा है। ये जो नौजवान है इन्होंने तो देखा होगा उनका क्रिकेट खेलने का तरीका। अरे हम तो अगर मैदान में कोई बैट घुमाता हुआ है तो हम बता सकते हैं ये क्रिकेट खेल पाएगा या नहीं। उनका भाषण सुनो तो ऐसा सुना रहे समझा रहे जैसे वो फिजिक्स के स्टूडेंट है। हम लोग पेंडुलम वाली घड़ियां छोड़ चुके हैं, सबकी घड़ियां मोबाइल में आ गई हैं। और पेंडुलम का सबसे बढ़िया उदाहरण तो झूला है। कभी झूलते देखा? आपने देखा होगा झूला। पेंडुलम का एग्जाम्पल तो झूला ही हो सकता है। और वो जानते नहीं कि चाचा ने नेताजी से सीखा है। और कई बार जो झूले पे नौसिखिया को संग लेके चलते तो बताओ क्या हालत होती है उसकी। आपने यहाँ पर सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई इलेक्शंस में लगातार सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वो बार बार यहाँ पर गरीबों की बात कर रहे हैं। बार बार उन्होंने यहाँ पर नेताजी की कर्मभूमि को आगे किया है और नेताजी के कार्यों को गिना रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर संविधान को लेकर जो टिप्पणी की है, वास्तव में बहुत बड़ी टिप्पणी की है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी आप चुनाव देख लीजिए, सत्ताधारी लोग भी संविधान पर टिप्पणियाँ नहीं करते हैं, संविधान के विकास की बात नहीं करते हैं। केवल और केवल वो संविधान के नाम पर देश को गुमराह करने का काम जरूर करते हैं। और यहाँ मैनपुरी के उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने बाबा साहब अम्बेडकर पर बोलकर लोगों को रिझाने का काम किया है, संविधान के अधिकार को लोगों को समझाया है, बताया है कि अगर संविधान आज नहीं होता तो आज ये देश विकास और देश के अंदर गरीब शोषित समाज के लोग विकसित नहीं हो पाते, विकास नहीं कर पाते। और उसी विकास को रोकने के लिए सत्ताधारी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके आगे वो नहीं रुकते हैं और उन्होंने यहाँ पर कई मुद्दों पर बोला है और यहाँ पर वो हर बार भाजपा को टारगेट पर रखे रहे हैं। जैसा कि आपने उनकी कुछ टिप्पणियों को सुना, आपने उनकी टिप्पणियों को सुनकर आपको क्या महसूस हुआ है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। राय देने के साथ खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।